अल्हम्दुलिल्लाह इस कंपनी के तमाम अवार्ड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लीडर्स हैं वो अचीव कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे ख़ास बात ये है कि इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की लीडरशिप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज के इस सेशन को वो पर्सनैलिटी डिलीवर करने आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आज के इस सेशन को पूरे तवज्जो के साथ सुनेंगे क्योंकि ये एक लाइफ चेंजिंग सेशन है। तो इस सेशन का बाकायदा हम आगाज़ करते हैं। तो इस सेशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने मोहसिन सर राना तारिक साहब को वेलकम करना चाहूँगा। तो आप सब लोग अपने माइक अनम्यूट करके सर को भरपूर क्लैपिंग में वेलकम करते हैं। जी सर राना तारिक जवेद साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान भी, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से सेशन का आगाज़ किया और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी एमओसी की। तो नए आने वालों को हम वेलकम करते हैं। अब्दुल रहमान भाई ने भी वेलकम किया, मैं भी आपको वेलकम करता हूँ। तो आज का जो सेशन है हमारे न्यू गेस्ट के लिए है और यकीनन आपने इस सेशन से पहले हमारा जो प्रोसेस है, इन्विटेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया होगा और हमारी ज्यादा से ज्यादा 3 वीडियोस है और कम से कम 1 वीडियो है, तो वो आपने जरूर देख ली होगी और आप इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो जान गए होंगे इस सिस्टम के बारे में। तो मैं अभी इस सिस्टम को आपको प्रॉपर जो है वो प्रेजेंट करूंगा एक सीक्वेंस के साथ, बल्कि मैं और मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इसको जो है वो सिस्टम सीक्वेंस के साथ आपको प्रेजेंट करेगी। और ये जो ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे जेन्युइन सिस्टम की प्रेजेंटेशन है। जेन्युइन सिस्टम और आपको पीपीटी भी नजर आ रही है। यकीनन सब लोग पीपीटी देख पा रहे हैं जी? आपको स्क्रीन पे नो सर, जी सर अभी शो नहीं हुई आपकी वीडियो सर नजर आ रही है। बस 1 मिनट हमें दे दे। लेक्चर चल रहा है। तो यकीनन आज हमारे साथ कुछ बिल्कुल न्यू लोग हैं जो फर्स्ट टाइम तशरीफ लाए हैं और उसके अलावा हमारे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे पार्टिसिपेंट भी हैं कि ऐसे जो लोग इस सिस्टम को पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और उनकी ये जेन्युइन सिस्टम की ये पहली प्रेजेंटेशन है। जी, जेन्युइन सिस्टम का मैं आपको सबसे पहले तारुफ करवा दूं। जेन्युइन सिस्टम जो कि 40 साल से ज्यादा अरसे से यूएसए में काम कर रहा है और यूएसए के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जो है और इस सिस्टम की वजह से लाखों लोग इससे जो है इस कामयाब शुदा सिस्टम से अपना मुस्तकबिल बना चुके हैं। तो जैसे मेरा तारुफ करवाया, मेरा नाम राना तारिक जावेद और मेरा रैंक जो है असिस्टेंट सीनियर सेल्स डायरेक्टर है और मेरा तलक इस्लामाबाद से है। मैंने 10 जनवरी 2003 को इस सिस्टम को ज्वाइन किया और मैं पिछले 20 साल से मैं अपने जानने वाले लोगों को एम्पावर कर रहा हूँ। और मेरे स्पॉन्सर, मेरे मोहसिन जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, उनका नाम राना सुहेल अहमद है, मेरे बड़े भाई हैं। और फिर हमारे स्पॉन्सर जो है मोहम्मद मुस्तफ़ा और बुरहान बसी, जो दोनों जो है इस दुनिया से रहलत फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। तो उनकी वजह से सिस्टम यहाँ तक पहुंचा। तो इस सिस्टम को ज्वाइन करने से पहले मैं जॉब करता था और जॉब में मुझे जो चीज सबसे बुरी लगती इससे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता था कि जब बॉस जो है वो पर्सनल काम करवाते थे, तो मैं ऐसे
ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि जहाँ पे मैं अपनी मर्जी से काम करूं और मैं किसी का डिपेंडेंट ना हूं, जितनी मैं चाहूँ मेहनत करूं और मैं अपनी मेहनत के बलबूते पे तरक्की करूं। तो ये सारी वजूहात थी। मुझे भी इसी तरह दावत दी गई जैसे आपको दावत दी, तो मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, समझा और मुझे ऐसे लगा कि इसमें मेरा कैरियर है। तो बाज दफा ऐसे होता है कि इंसान को चीजें क्लिक होती है ना, तो और फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात एक करके सिस्टम में अपनी एनर्जीज लगाई। तो अब मैं जो है वो 20 साल मुकम्मल कर चुका हूँ ना। और जब मैं इस सिस्टम में आया था तो मेरा ख्वाब था कि मैं अपने पेरेंट्स को हज करवाऊं, ठीक है, उम्रे करवाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो ख्वाब पूरा कर लिया। और फिर मैं ये चाहता था कि मैं कम वक्त में बड़ी कामयाबी हासिल करूं। और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी फैमिली को सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी जो है वो मुहैया करूं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से ये सब चीजें मुझे इस सिस्टम से अचीव हुई। और इससे बढ़ के ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मेरा दोस्तों का हल्का अहबाब जो है वो बहुत बड़ा हो गया। बहुत सारे मेरे दोस्त जो है वो बन गए। तो अब इस सिस्टम में मैं सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहा हूँ। और मैं आपको भी ये सिस्टम प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। और ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। किस चीज की अपॉर्चुनिटी है कि इसमें आप अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं। यकीनन आपने पहले जो वीडियोस देखी हैं उसमें भी यही मैसेज जो है वो दिया गया कि अब आने वाले दौर में वो लोग जो अपना काम करेंगे, जिनकी इनकम का कंट्रोल उनके अपने हाथ में होगा, वो लोग सक्सेसफुल होंगे। तो अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम के बारे में हमारे माशरे के अंदर दो तरह की सोचें पाई जाती हैं। यकीनन हर इंसान के ख्वाब होते हैं और ख्वाब का ताल्लुक हमारी इनकम से होता है। और इनकम के बारे में दो तरह की सोचें हमारे माशरे में जो है वो पाई जाती है। एक सोच को हम जो है वो तशबीह देते हैं छिपकली के साथ, लिजर्ड के साथ। तो लिजर्ड क्या करती है, ये अपना वक्त लगाती है और अपनी एफर्ट लगाती है और अपनी खुराक हासिल करती है। क्यों ऐसा ये करती है? इसके वालिदैन ने इसको यही सिखाया, इसके इसके पेरेंट्स ने इसको यही सिखाया। तो और जब उसके अंदर जान नहीं रहती, जब उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती, तो वो ये काम नहीं करती और दुनिया से चली जाती है। तो दूसरी जो सोच है इनकम कमाने की, उसको स्पाइडर के साथ तशबीह दिया गया है। तो स्पाइडर भी लिजर्ड वाला काम करता है, वो भी वक्त लगाता है और एफर्ट लगाता है, लेकिन वो फूड के लिए नहीं लगाता, वो असासे बनाने के लिए लगाता है। वो अपना वक्त लगाता है, एफर्ट लगाता है और एसेट्स बनाता है। और एसेट्स बना के, ये सामने आपको जाला नजर आ रहा है, तो इसको मकड़ी के जाले को प्रोटेक्टिव पैदावारी असासे के साथ तशबीह दी गई है। कैसे पैदावारी असासे? ऐसे पैदावारी असासे कि आप एक दफा बना ले, एक दफा मेहनत करके, एफर्ट करके, जतन करके, तकलीफें उठा के, पेट पत्थर बांध के है, एक दफा एसेट्स बना ले, उसके बाद फिर आप लाइफ को एंजॉय करें। तो मकड़ा भी यही करता है कि वो एक दफा जो है वो एसेट बना लेता है। मुमकिन है उसको जाला बनाने में कुछ हफ्ते लगे हों, कुछ महीने लगते हों, और लेकिन उसे ये पता होता है कि आज की मैं तंगी जो बर्दाश्त करूंगा, आने वाले वक्त में मेरे लिए आसानी होगी। और ऐसे ही होता है, वो जाला बना लेता है और उस पर शिकार आके खुद ही फंसता है। शिकार आके खुद ही फंसता है और वो आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करता है। जब जब भूख लगती है वो आके अपना पेट पाल लेता है। तो ये दो तरह की सोचें जो है हमारे माशरे में जो है पाई जाती हैं। मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा, इन दोनों में से आपको कौन सी सोच अच्छी लगी, छिपकली वाली या मकड़े वाली? जी, जी कोई सर, भी एक डेफिनेटली स्पाइडर पार्टी। वाली। स्पाइडर वाली जो है ना, अभी बिल्कुल आपको जो है वो सोच अच्छी लगी। अच्छा, तो अभी इसी इन्हीं दो जो एटीट्यूड ऑफ इनकम है ना, इनको हम आगे लेके चलते हैं। तो ये आपके सामने कैश फ्लो क्वाड्रेंट है, इसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहा जाता है, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये रॉबर्ट कियोसाकी ने पेश की है और उसने पैसे के बहाव को, आमदनी के जरिए को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। उसने क्या किया है, पूरी दुनिया के प्रोफेशंस को 4 शोबों में तकसीम किया है। तो लेफ्ट साइड पे जो दो लोग हैं वो कौन है, इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई। इम्प्लाई जो है 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है। ये क्या करते हैं, जॉब हासिल करते हैं और बॉस के लिए काम करते हैं। और सेल्फ इम्प्लाइड जो है ना, ये क्या है, ये जो है 5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का।
ठीक है, और ये क्या कहते हैं, वर्क फॉर योर सेल्फ, ये अपने लिए काम करते हैं, इनका कोई बॉस नहीं होता। तो ये दोनों 95% लोग हैं और इनके पास दुनिया की 5% दौलत है। इनको इनके पेरेंट्स ने सिखाया यू वर्क फॉर मनी। ठीक है, इनको इनके पेरेंट्स ने वही को सिखाया जो छिपकली के पेरेंट्स ने छिपकली को सिखाया। तो इन दोनों को जो है छिपकली की सोच के साथ तशबीह दी जाती है कि आप पैसे के लिए काम करें, यू वर्क फॉर मनी। ठीक है, और आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा आपको इनकम आएगी। आपकी इनकम का ताल्लुक आपके घंटों के साथ है, जितने घंटे काम करेंगे उतनी ज्यादा इनकम आएगी। तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही करते हैं। तो ये पूरी दुनिया का डाटा है। अगर हम पाकिस्तान का डाटा लें तो पाकिस्तान में शायद ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में शायद 99% लोग एम्प्लॉय है ना, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड बहुत कम है। तो बहरहाल, तो राइट साइड पे जो लोग हैं ये कौन है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर 4% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का, इन्वेस्टर 1% है। बिजनेस ओनर क्या करते हैं, ओन अ सिस्टम, पीपल वर्क्स फॉर यू। इसमें क्या करते हैं, आप इस कैरियर का अगर आगाज करना चाहते हैं तो आप अपना सिस्टम बनाएंगे, लोग आपके लिए काम करेंगे। तो देखिए साहब सोफे पे बैठे हुए, उन्होंने जूते भी नहीं उतारे और हाथ में सेब रखा हुआ है, मोबाइल पे लगे हुए, तो मतलब रिलैक्स लाइफ जो है वो गुजार रहे। अच्छा, तो इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इसके बारे में कहा जाता है कि ये पैसा इनके लिए काम करता है, जो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का 1% है। सिखाया इनके पेरेंट्स ने सिखाया मनी वर्क्स फॉर यू। ठीक है, पैसा आपके लिए काम करेगा। लेफ्ट साइड, तो इन दोनों को तशबीह दी गई है स्पाइडर के साथ, मकड़े के साथ। तो ये दोनों यही काम करते हैं कि अपने एसेट्स बनाते हैं और एसेट बना के फिर पैसा इनके लिए जो है वो काम करता है। ठीक है, पैसा इनके लिए। और लेफ्ट साइड वाले लोग क्या करते हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या काम है, जेन्युइन सिस्टम का क्या काम है। मैं 20 साल से जो है वो क्या काम कर रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से लोगों को निकाल के राइट साइड पे शिफ्ट करना। तो क्या ख्याल है, आप एग्री करेंगे ये एक नोबल काज है, ये एक बहुत ही जो है वो हमारे माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए एक जरूरी काम है। और इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता कि हम लोगों को एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय से निकाल के और बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ हम लेके जाएं। क्यों जी, मुझे कोई भी फीडबैक दे दे, इज इट अ नोबल काज, ये काम हमें करना चाहिए? जी, हमें करना चाहिए ये काम, जी जी सर, सर, करना चाहिए। करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। तो हमें क्या करना है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, अगर आपको चॉइस दी जाए इन चारों में से, और आपने ये नहीं देखना कि आपके पास रिसोर्सेज हैं नहीं है, तो आप कौन से क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट वाले या राइट वाले? कौन से क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करेंगे? एक दो लोग मुझे फीडबैक दे दें। अगर आपको लेफ्ट चॉइस वाले। दी जाए, आप लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करेंगे? जी जी, ये जो बिजनेस ओनर है 4% लिखा हुआ है। अच्छा, जो राइट, ये राइट साइड वाला बनता है ना, राइट साइड अच्छा वाला अच्छा क्वाड्रेंट, राइट अच्छा, साइड, हमारा, राइट साइड। जी जी, चले ठीक है, ये ही कह रहे हैं राइट साइड पर। अच्छा, राइट साइड वाला बिजनेस ओनर को आप सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल आपने सही फरमाया। तो और हमने ये डिस्कस किया कि बिजनेस ओनर क्या करता है, ये सिस्टम बनाता है, जी सिस्टम जी डिजाइन करता है और लोग इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे भाई ने बात की, तो भाई यकीनन सियालकोट से है ना, तो सियालकोट में भी यही किया। वहां के फैक्ट्री ओनर ने सिस्टम बनाया। ठीक है, सिस्टम बनाया और लोग उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो फैक्ट्री ओनर जो फैक्ट्री में 9 से 5 तक मौजूद होता है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। वो फैक्ट्री ओनर जो 9 से 5 बजे तक फैक्ट्री में मौजूद नहीं होता, बल्कि महीने में 1-2 दफा आता है, वो बिजनेस ओनर है। तो ये बहरहाल वैसे बात आ गई। तो आपने कहा कि हम बिजनेस ओनर जो है ये बेस्ट वे है। ठीक है, बेस्ट वे है कि हम एज अ बिजनेस ओनर अपना कैरियर का आगाज करें। अच्छा, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि एक आम आदमी कैसे बिजनेस ओनर बन सकता है ना। ठीक है, तो देखिए ना, वैसे तो फैक्ट्री आपने लगानी है, बिजनेस ओनर बनना है, तो इसके लिए तो आपको बहुत सारा सरमाया चाहिए।
ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं जिनका ताल्लुक जो है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से, ये कैसे बिजनेस ओनर बन सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन है इसको भी समझते हैं, फिर नीचे वाले पोर्शन को भी समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, आपने देखा अभी रिसेंटली फेसबुक का मालिक दुनिया का कम उम्र अमीर आदमी बन गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह की कोई फेसबुक बनाएं या कोई नावल लिखें ना, इसके लिए आपको ना टैलेंट चाहिए। अच्छा, तो टैलेंट जो है ना, टैलेंट सबके पास होता है, लेकिन असल बात ये होती है कि टैलेंट जो है वो सही वक्त पे सही इस्तेमाल किया जाए ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर लोग नहीं करते। आप कोई बुक लिखते हैं तो आपको दूसरों के साथ जो है वो कंपटीशन जो है वो करना पड़ता है। आप जो है मूवी बनाते हैं, इसमें भी कंपटीशन है। आप बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, सरमाया आपको चाहिए। तो ये काम मिडिल क्लास का बंदा नहीं कर सकता, इन चीजों से बंदा बेनिफिट नहीं उठा सकता। तो अब मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में कैसे, इसको फ्रेंचाइज बिजनेस में कहते हैं ना, कैसे आप अपना सिस्टम बना सकते हैं। जैसे मैकडोनल्ड ने अपना सिस्टम बनाया, केएफसी ने बनाया, बाटा ने बनाया, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके बनाया। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने बूस्टर लगा के एक सिस्टम बनाया। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आप जो है ना कैसे डायरेक्ट सेलिंग के साथ, फ्रेंचाइज बिजनेस के साथ अटैच होकर अपना सिस्टम बना सकते हैं। ये पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आपको जो जबरदस्त बात है वो ये है कि आपको यहाँ पे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। कंपटीशन आपका किसी के साथ नहीं है, आपका अपने साथ है, और यहाँ पे कोई सरमाया भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप भी बिजनेस ओनर बन सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, डायरेक्ट सेलिंग को मजीद डिटेल से समझने के लिए और आप इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसको समझने के लिए हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। यकीनन आपकी स्लाइड भी चेंज होगी कि हम समझते हैं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग और इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको हमने फ्रेंचाइज सिस्टम का नाम दिया, इन दोनों में फर्क क्या है। तो जो रवायती कारोबार है, रवायती तरीका है चीजों को हम तक पहुंचाने का। ठीक है, और इसी तरीके कार से चीजें हम तक जो है वो पहुंच रही हैं। सबसे पहले क्या होता है, कारखाने वाला चीज बनाता है, और उसके बाद इंपोर्टर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, होलसेलर आते हैं, ये आपको डायग्राम बने हुए नजर आ रहे हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, फिर सेल लोग करने वाले लोग आते हैं, फिर रिटेलर आते हैं, दुकान आती है, और फिर नीचे आपको देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, और बाद दफा ऐसा होता है कि 10 रुपए की चीज होती है, $10 की चीज है, तो पता चले कि $10 ही एडवर्टाइजमेंट पे लग गए, या $5 एडवर्टाइजमेंट पे लग गए। तो इस तरह से ये इतने हाथों से चीज होती होती $25 की कंज्यूमर तक पहुंचती है, $25 की। तो ये जो $10 की चीज $25 की यहाँ पे पहुंची, तो ₹15 इन मिडल मैन ने जो है वो कमाया ना, इनको मिडल मैन कहते हैं। ठीक है, तो ₹15 जो है वो किसकी जेब से निकल रहे हैं, ये ₹15 ग्राहक की जेब से निकल रहे हैं। तो इस तरीके तिजारत की वजह से दौलत की जो है माशरे में गैर मसावियाना तकसीम है। तो ये जो बदहाल निजाम है ना ही मिडल मैन और ना ही कारखाने वाले को और ना ही ग्राहक को फायदा पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं इफेक्टिव प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल सिस्टम है जिसके तहत चीजें आप तक पहुंचती है। ठीक है, जिसको हमने पर्सनल फ्रेंचाइज भी कहा, जिसको हमने डायरेक्ट सेलिंग भी सिस्टम कहा, जिसको हमने कहा कि पर्सनल फ्रेंचाइज डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को ज्वाइन करके आप बिजनेस ओनर बन सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्री वाला है, प्रोड्यूसर है जैसे आपको नजर आ रहा है, और एंड पे जो है आपको नजर आ रहा है यूजर। ये आपको एक लड़का और लड़की, मेल और फीमेल है, बल्कि सॉरी मेल फीमेल नजर आ रहे हैं, 14 सल्फ उठाया हुआ है। तो अब इसमें क्या है, दरमियान में कोई भी नहीं है, दरमियान वाले लोगों को क्रॉस कर दिया गया, दरमियान वाले लोगों को खत्म कर दिया गया। ये जो मिडल में लोग थे इन सबको खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब वो जो कितने पैसे हमने बचा लिए जब हमने दरमियान वाले लोगों को खत्म किया, जी बताएं कितने पैसे हमारे सेव हुए। मुश्किल सवाल तो नहीं है। $10 की चीज बनी थी, $25 की सारिफ ने ली, दरमियान वाले लोगों को खत्म कर दिया। जी सर, $15 बच गए हमारे। $15 बच गए। तो अब ये $15 हमारे पास है। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में आप जो है डायरेक्टली परचेज करते हैं प्रोड्यूसर से। ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है जिसको फ्रेंचाइज सिस्टम भी कहते हैं। कस्टमर जो है मेक्स वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, यहाँ पे क्या होता है, कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, आपने चीज खरीदी, अच्छी लगी,
आपने अपने दोस्त को बताया, उसने भी ली, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज प्रमोट होती है। और ये आपको पता है कि जो कस्टमर चीज को कस्टमर को रेफर करता है, आप जिस चीज को रेफर करते हैं अपने जानने वालों को, वो सच्चाई की बुनियाद पे रेफर करते हैं। मीडिया चीजों को प्रमोट करता है पैसों की बुनियाद पे, ठीक है, पैसों की बुनियाद पे। कि मीडिया पे जितने ज्यादा पैसे देंगे, पहले तो आप ऐड बनाएंगे ना, ऐड बनवाएंगे, ऐड के लिए भी आपको पैसे देने होंगे, और बड़ी कंपनीज को हायर करना होगा, फिर अच्छे चैनल को हायर करना होगा। तो ये सारे पैसे हम सेव कर लेते हैं। तो ये सेव करके कस्टमर क्या करता है, यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर कंज्यूमर बिकम डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर के पास चांस होता है, कंपनी ऑफर करती है आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहे बन सकते हैं। फिर अवॉइड फॉर्जरी, यहाँ पे जालसाजी के चांसेस नहीं होते। और फिर ये बेस करता है आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस हेंस ट्रस्टफुल, वो लोग जो आप पे इत्मीनान करते हैं, उनके उनके ऊपर ये ना बेस करता है, उनके ऊपर बेस करता है। और उनके ऊपर बेस करके आपका बिजनेस जो है वो बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। तो ये हमारा पर्सनल फ्रेंचाइज सिस्टम है, जिसकी मदद से हम जो है इस बिजनेस का हिस्सा बन सकते हैं और बिजनेस ओनर की लाइफ को हम ना स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। तो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में ये एसोसिएशन बनी, ये बनी दूसरी जंग अजीम के बाद। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन रिसेंटली जो है डीएसए इंडिया बनी है, डीएसए बांग्लादेश बनी है, पाकिस्तान में डीएसए नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला हम मिलके जो है इस एसोसिएशन को पाकिस्तान में बनवाएंगे। तो इसके डायरेक्ट सेल एसोसिएशन के इस वक्त 60 से ज्यादा इदारे हैं, मसलन डीएसए कनाडा, डीएसए जर्मनी, डीएसए जापान, डीएसए इंडोनेशिया, ठीक है। तो इनको जो इदारा कंट्रोल करता है वो है वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेल्स एसोसिएशन, ठीक है। इसकी वेबसाइट भी यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है, ठीक है जी। इसके साथ 10,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इनका सिलेक्शन ये किन कंपनियों को सिलेक्ट करती हैं, उनकी अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, वो चीजें बाजार से ना मिलती हों, डिमांडेबल प्रोडक्ट होनी चाहिए, और प्रोडक्ट की सप्लाई में कोई मसला ना हो ना, ठीक है। तो ये क्वालिटीज हो तो फिर डीएसए उसको प्रूव करती है। तो हमारी कंपनी जिसका हम तारफ आगे जाके करवाएंगे, ट्यांस इनसे रजिस्टर्ड है। तो ये ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग की फिगर है। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो है एशिया पैसिफिक में 52 मिलियन है, यूरोप में 11.4, नॉर्थ अमेरिका में 16.3 लोग हैं, और इसी तरह सेंट्रल अमेरिका में 10.4, अफ्रीका में 1.4 मिलियन, 8.4 मिलियन दूसरी रीजन में, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया की फिगर है ना। और आपने देखा कि सबसे ज्यादा जो है लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं वो अफ्रीका के, एशिया पैसिफिक के अंदर है, सॉरी एशिया पैसिफिक, और हमारा पाकिस्तान एशिया पैसिफिक में आता है। तो एशिया जो है, क्योंकि एशिया के अंदर लोगों के पास इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं है, एशिया के अंदर लोगों को हेल्थ के बहुत इशू हैं, तो इस वजह से एशिया डायरेक्ट सेलिंग में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो हम लकी हैं कि हम एशिया के अंदर रहते हैं। और आपने ये भी देखा होगा बहुत सारे एशिया के लोग छोड़ के जो है वो अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हम जो है अपने एशियन लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को ये बता सकते हैं कि आप अपने मुल्क में रहें, और वो डॉलर आप डॉलर के लिए बाहर जा रही है तो आपको यहाँ पे डॉलर में इनकम मिलेगी। तो हम उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बता सकते हैं। तो ये डायरेक्ट सेल की फिगर थी, और ये जो है लास्ट स्लाइड थी हमारी। तो अब ये पर्सनल फ्रेंचाइज क्या है, इससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम आगे जाके जो है वो इसको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मेरा सेशन यहाँ तक था। तो मैं फिर दोबारा अगले सेशन में आपके साथ हाजिर होऊंगा, और अभी मैं अब्दुल रहमान साहब को मैं दावत दूंगा कि वो सेशन को कंटिन्यू। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था हमारे सेशन का आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव था। और इस सेशन का जो मेन पर्पस था वो माइंडसेट को चेंज करना था ना। उस माइंडसेट का जो हमारा पैटर्न बना हुआ है उसको चेंज करना था, और ये इसका पर्पस है कि एम्प्लॉय माइंडसेट और सेल्फ एम्प्लॉय माइंडसेट से निकल के
हम अपने आप को बिजनेस माइंडसेट की तरफ कैसे लेकर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट ये जो माइंडसेट का प्रॉपर पैटर्न है, प्रॉपर आप ये कह लें कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस सिस्टम को ये जो सर ने अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट डिलीवर आप सब लोगों को किया, स्पेशली जो न्यू पार्टिसिपेंट थे ना, बिजनेस ऑनर वाला ना, अब ये किस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आप लोगों को इस कैटेगरी में प्रॉपर मतलब टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, और उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का जो इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन को आगे मतलब कंटिन्यू करने के लिए मैं जिस आज की इस प्रेजेंटर को मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ, तो वो हमारे माशाल्लाह टीम मेंबर हैं, और बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी कामयाबियां ली हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त इस मीटिंग में बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह पैशनेट हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आपको ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका बड़े बेहतर अंदाज से इसका इंट्रोडक्शन देंगी। तो मेरी मुराद, मैं मिस हिना मुश्ताक को वेलकम करना चाहूँगा कि वो कंपनी प्रोफाइल को रिप्रेजेंट करें, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे रिप्रेजेंट करें। तो हिना मुश्ताक को हम वेलकम करते हैं कंपनी प्रोफाइल के टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। जी हिना मुश्ताक। जी अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम हिना मुश्ताक है, मेरी क्वालिफिकेशन MLIS मास्टर जी माइक म्यूट हो गया मैम आपका। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। सर आवाज आ रही है अभी? जी अब आ रही है, अब आ रही है जी। अब आ रही है सर? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मेरा जी नाम हिना क्लियर। मुश्ताक है, मेरी क्वालिफिकेशन MLIS मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है, मेरा रैंक ब्रॉन्ज है, और मैं प्लांटेशन, मेडिटेशन और दीगर सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मेरा ताल्लुक गुजर खान से है। मैंने अक्टूबर 2022 से कारोबार शुरू किया और मैं पिछले कई महीनों से लोगों को स्पॉन्सर कर रही हूँ, और मैं अपने स्पॉन्सर राना तारिक जावेद से का बहुत ज़्यादा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस माइंड ब्लोइंग कंपनी का पार्ट बनाया। अब आपको जो है वो ये कंपनी प्रोफाइल यानी टाइम्स प्रोफाइल जो है वो मैं बयान करती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद अगला और अहम मरहला कंपनी का इंतखाब है। 10,000 कंपनियों में से मैंने टाइम्स ग्रुप का क्यों इंतखाब किया, और आप इसका इंतखाब करने क्यों जा रहे हैं? मिसाल के तौर पर आप मामूली सा काम भी तजर्बाकार लोगों से करवाते हैं, जैसे आप अपने कपड़े तजर्बाकार दर्जी से बनवाते हैं। इसी तरह बाल कटवाने के लिए तजर्बाकार हुजाम की ज़रूरत है। आपके मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए टाइम्स ग्रुप के पास 28 साल का कामयाब तजर्बा है। कंपनियां अपने विजन पर चलती हैं, और टाइम्स ग्रुप का विजन सेहतमंद और खुशहाल माशरा बनाना है। इस वजह से हमारी कंपनी चंद सालों में टॉप यानी 100 जो टॉप कंपनियां हैं उनमें शामिल है, और इसका सालाना कारोबार 1 खरब 55 अरब तक पहुंच गया है। अपने बड़े विजन के तहत टाइम्स ग्रुप कम मुद्दत में 110 ममालिक में पहुंच गई है, और अब टाइम्स ग्रुप का हिस्सा बनकर 110 ममालिक में अपना कारोबार फैला सकते हैं। इसी विजन के तहत दुनिया में इस वक्त 4 करोड़ से जायद खानदान मुस्तफीद हो चुके हैं। 4 करोड़ लोगों ने टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करने का फैसला क्यों किया, और आप टाइम्स ग्रुप को ज्वाइन करने क्यों जा रहे हैं? इसकी वजह टाइम ग्रुप का बैनुल-अक़वामी चलता हुआ मजबूत कारोबार है,
टाइम्स ग्रुप ने पूरी दुनिया के लोगों की सेहत के मेयार को और कारोबार को मजबूत बनाने के लिए टाइम्स इंटरनेशनल हेल्थ इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है। दुनिया की किसी भी हेल्थ की कंपनी ने इतना बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बनाया और पिछले कई सालों से बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी सर्विसेज दे रहा है। ये चाइना के शहर तियानजिन में वाक़या है। 1 खरब 86 अरब 25 करोड़ 50 लाख की लागत से तामीर हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 38,000 मुरब्बा फीट है, जिसको देखने के लिए कम से कम 1 हफ्ता दरकार है। इसमें इंतहाई नफीस और शानदार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसका शुमार दुनिया के चंद एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होता है। हमारे पास व्हाइट हाउस से भी बेहतर बैंक्वेट सेंटर है, जिसमें बैक वक्त 3,000 लोग बैठ सकते हैं। हमारे पास बगैर पिलर के कॉन्फ्रेंस सेंटर भी है, जिसमें 7,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं और इसका छत ऊपर से खुल सकता है। इसके अंदर टाइजिनसन हेल्थ मैनेजमेंट सेंटर भी है और जो लाइफ साइंसेस और सेहत की बका के असूलों को वज़ा कर रहा है। इसके अंदर 5 स्टार और 7 स्टार होटल मौजूद है, जिसमें हम 8 प्रेसिडेंट और 80 मिनिस्टर और 4600 लोगों को एक ही वक्त में मैनेज कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी 3.2 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल है। इसमें 30,000 तालिबे इल्म तालीम हासिल कर सकते हैं। ये एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी है जिसमें हर मजमून पढ़ाया जाता है और 50 से जायद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करवाई जा रही है, जिसमें पूरी दुनिया से तालिबे इल्म पढ़ते हैं, जिसकी प्राइमरी ज़बान इंग्लिश है। ये THIP आपके कारोबार को मुख्तलिफ जहतों में मजबूत बुनियाद फराहम करेगा, जो आपकी कई नस्लों तक जारी रहेगा। जी माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से मैम हिना ने कंपनी प्रोफाइल प्रेजेंट किया। नेक्स्ट इसकी वीडियो शेयर कर दे मैम हिना। हसीब भाई अगर सुन रहे हैं तो आप काइंडली कंपनी प्रोफाइल की वीडियो शेयर कर दें। जी मैं कर रहा हूँ। Intelligence and extraordinary human resources. TIHP is a comprehensive industrial park integrating life science research, product R&D, manufacturing, international logistics, health management, international hotel chain management, international convention, and internet. Bright Pearl on the North Grand Canal. The moment you enter TIHP, the magnificent and proud flying lion of the 5th generation will catch your eyes, and the imposing Hongyun Square connects to the towering main office building, all which constitute a majestic landscape on the central axis of the park. Hongyun Square and the large platform provide large outdoor space to accommodate 100,000 people and is a natural stage for various large-scale annual meetings, award presentation meetings, and public gatherings of Tian's Group. On October 20th, 2010, TIHP held a grand opening ceremony of the headquarters building. TIHP boasts a large number of talents and elites at home and abroad to provide efficient services to global distributors with information-based, intelligent, and modern office systems.
Tien's museum covers a building area of 6,000 square meters. It is a large-scale international enterprise pavilion integrating traditional Chinese aesthetic elements and a variety of modern high-tech means of exhibitions to spread essence of 5,000 years of Chinese health-preserving culture and an important window to show the development. Tien's Life Science and Technology Research Institute, upgraded on the basis of Tien's Group Global R&D Center, will aim to preserve health of the public. It will provide technical product consulting and technical services and establish a industry, academia, research market system and promote rapid development of industry chairman through research and technical development of medicines, healthcare food, chemicals, healthcare equipment, while taking into account product quality test and inspection method. Production workshop and logistics warehouse of Tien's Group was completed and put into operation on October 20th, 2010. They cover a building area of 100,000 square meters with an annual turnover of 30 billion yuan, about 3 billion euros, while being fully equipped with fully automatic elevated warehouse, fully automatic distribution and packing system, and other modern equipment. The production workshop meets the 100,000 level clean standards and adopt the world's most advanced production equipment from Germany, the United States, and Italy, as well as the world's leading technology and first-class production lines, so that consumers around the world can enjoy natural, safe, and healthy green products with no side effects. जी माशाल्लाह, आप लोगों ने कंपनी प्रोफाइल की वीडियो को देखा और इससे आपको अल्हम्दुलिल्लाह अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो हेल्थ के कॉन्सेप्ट को ना रिप्रेजेंट कर रही है ग्लोबल वर्ल्ड लेवल पे ना। तो जैसा कि आप सब ने फर्स्ट पार्ट में बिजनेस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया और उसके बाद कंपनी प्रोफाइल को देखा कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने लिया और उसकी वीडियो देखी और अब इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस प्रेजेंटेशन का और वो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, हेल्थ की है। तो अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की 3 कैटेगरीज है ना, 3 मतलब 3 आप ये कह रहे हैं कि हेल्थ की कैटेगरी है। उसमें 5% लोग ऐसे हैं अकॉर्डिंग टू WHO आलमी सेहत है, मतलब 5% ऐसे लोग हैं जो हेल्दी हैं और 75% लोग ऐसे हैं जो सब हेल्दी हैं और 20% ऐसे लोग हैं जो अनहेल्दी हैं। मतलब जो लोग क्रॉनिक डिसीजेज में इन्वॉल्व हैं वो 20% हैं और जो लोग ना क्रॉनिक में हैं ना ही हेल्दी हैं, मतलब मिड की कैटेगरी में आते हैं, बीमार और सेहतमंद के दरमियान वाली कैटेगरी जिसको हम नीम सेहतमंद कहते हैं। तो ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ये हेल्थ के मेन 3 कॉन्सेप्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिस्टम है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन तीनों कैटेगरी के लोगों के ऊपर काम करती है ना। हेल्थ को लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है उनके ऊपर भी काम करती है, जो अनहेल्दी हैं उनके ऊपर भी काम करती है और जो सब हेल्दी लोग हैं जो अभी क्रॉनिक में जा रहे हैं, मतलब नियर टू डिसीज की तरफ हैं, उनके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो अब इसी चीज को हमने देखना है नेक्स्ट टॉपिक में। तो उसके लिए मतलब मैं मैम राशिदा गिलानी को वेलकम करना चाहूंगा जो कि जिनका तारुफ सियालकोट से बिलोंग करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिस्टम में एक लीडरशिप रैंक पे हैं जो कि एक प्लैटिनियम रैंक है, ये एक लीडर रैंक है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम जो फीमेल्स में अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर राशिदा जो हैं ये एज अ लीडरशिप के रैंक पे माशाल्लाह हैं और बहुत ज्यादा इनकी हेल्थ में कंट्रीब्यूशन है और अल्हम्दुलिल्लाह होम बेस पे इनकी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ना। तो हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, जो हेल्थ की है, मैं उस टॉपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए मैम राशिदा गिलानी को वेलकम करना चाहूंगा फ्रॉम सियालकोट। जी सिस्टर राशिदा आपको वेलकम किया जाता है नेक्स्ट टॉपिक के लिए।
जी जज़ाकल्लाह अब्दुर्रहमान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में मज़ीद इजाफा दें। अस्सलाम वालेकुम जी ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड मोस्ट सीनियर्स। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पुरुमीद हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और हम सबको अपनी रहमतों के साए में रखें और हमें कामयाबियाँ अता फरमाएं और हमें हमारी ज़िंदगियाँ पुरसुकून हो सकें। इलाही आमीन। तो आप सबको यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हमें इस चीज़ की खुशी हो रही है कि हमने अपने साथियों को एक बहुत बड़े काम के लिए यहाँ पे आज दावत दी है कि जिसमें आप शामिल हो जाएँगे तो आपकी ज़िंदगी के 2 बहुत बड़े इश्यूज़ जो हैं वो इंशाअल्लाह हल हो जाएँगे। आपके 2 बहुत बड़े मसाइल जो आज के दौर में हर घर में हैं इंशाअल्लाह, अगर आज आपने इस प्रेज़ेंटेशन को पूरी तवज्जो से और दिलचस्पी से सुना तो यकीनन लाइफ चेंज सेशन इसको कहा गया था। जब अब्दुर्रहमान भाई ने इसको शुरू किया था तो उन्होंने कहा था लाइफ चेंज सेशन है ये। तो लाइफ चेंज सेशन उसी वक़्त आपकी लाइफ चेंज करेगा जब आप इसमें डिसीजन लेंगे, इसको अच्छे तरीके से पूरी दिलचस्पी से सुनेंगे। तो बहुत शुक्रिया जी। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा हेल्थ है और हेल्थ हर बंदे को चाहिए। सेहत हर बंदे को चाहिए और हर बंदे को सेहत कब तक चाहिए? जब तक उसकी ज़िंदगी है। हर इंसान की ख्वाहिश है कि वो जितनी ज़िंदगी जिए उसको खुशहाल तरीके से जिए। और इंशाअल्लाह ताला अगर आपने इस टॉपिक को दिलचस्पी से सुना तो आप सिर्फ़ अपनी ही नहीं अपनी फैमिलीज़ की सेहत को महफूज़ करने के काबिल भी हो जाएँगे इंशाअल्लाह। जी, तो पीछे जो तारुफ़ करवाया गया आपको माशाल्लाह इदारे के लिहाज़ से हर तरह का तारुफ़ आपको दे दिया गया है। इदारा आपकी सोच तब्दील की गई, आप किस सोच में हैं, आप किस तरह की इनकम कमा रहे हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपने किस इदारे के साथ काम करना है, उस इदारे ने आपके लिए टियान्स ग्रुप ने आपके मुस्तक़बिल को महफूज़ बनाने के लिए हेल्थ अपॉर्च्युनिटी का ही इंतख़ाब क्यों किया है। जी, बहुत ज़बरदस्त बात वो कर रहा है कि टियान्स ग्रुप ने आपके मुस्तक़बिल को महफूज़ बनाने के लिए हेल्थ अपॉर्च्युनिटी का इंतख़ाब क्यों किया है। अब ये चीज़, ये सवाल वो हमें हम सब से नहीं पूछ रहा ना, उसने एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जिसका नाम पॉल्स एंड पिल्ज़र है, ये अमेरिका के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो बता रहे हैं, वो बताते हैं इसके बारे में। क्या बताते हैं जी? वो इसका जवाब यूँ देते हैं, वो कहते हैं कि सेहतमंदी की इंडस्ट्री, जो सेहतमंदी की यानी जिसको हम वेलनेस बोल रहे हैं, सेहतमंदी की इंडस्ट्री जो है ये आईटी के बाद तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री बन रही है। ये बहुत कीमती और बहुत बड़ा जुमला है कि सेहतमंदी की इंडस्ट्री, अब जो दौर जा रहा है ये आईटी का दौर था, ठीक है? अब इस दौर के बाद इस दौर में जिन लोगों ने तरक्की कर ली वो चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगियों को खुशहाल और सेहतमंद गुजारें, हमें कोई किसी किस्म की बीमारी ना हो, हम फॉर एवर जो है वो यंग नजर आए, हम पे बुढ़ापा ना आए, वो ये चाहते हैं। जो लोग अपने पिछले दौर में जिन लोगों ने अपने आप को वेल सेट कर लिया, अब वो अपनी सेहत को भी बरकरार रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब, इस जुमले का मतलब जो है वो ये है कि सेहतमंदी की इंडस्ट्री जो है वो अब आने वाले दौर की कामयाब तरीन इंडस्ट्री जो है वो बनने जा रही है और इसकी जो तरक्की की रफ्तार है उसने तमाम इंडस्ट्रीज को पीछे छोड़ दिया है। जी, तो सेहत की बात जब हम कर रहे हैं तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें सेहत के ऊपर काम करना है, तो उसका स्टेटस किस तरह हमें पता चलेगा। तो उसके लिए हमने जो है वो WHO से हमने हेल्प ली। WHO कहते हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है हेल्थ से रिलेटेड ये एक इदारा है जो हमें सेहत के हवाले से आगाही देता है। जिस तरह के पीछे कोविड आया, उसका दौर चला और उसमें उन्होंने हमें बहुत सारी हिदायत दी कि अगर आप इससे बचेंगे तो किस तरह बचेंगे, और इसका कोई बचने का तरीका ही नहीं है, आपको प्रिवेंशन करनी होगी, आपको सैनिटाइजर यूज करना होगा। तो इस तरह की जो हिदायत है सेहत के हवाले से वो उन्होंने हमें दी।
अब वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर ना 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग पाए जाते हैं, ये आपके सामने आपको चार्ट नजर आ रहा होगा जी। अकॉर्डिंग टू WHO, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो सेहतमंद लोग हैं वो 5% हैं। जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं ये 5% लोग हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीम सेहतमंद लोग जो हैं वो 75% हैं। ये 75% जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है, ये 75% लोग हैं। ये वो लोग हैं जो कभी सेहतमंद और कभी बीमार, जिसमें मैं भी आती हूँ, आप भी आते हैं, ठीक है। आगे दूसरा जो ग्रीन कलर का दायरा आपको नजर आ रहा है, ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये वो लोग हैं जो बीमार हो चुके हैं, यानी जिनको क्रॉनिक मसाइल हो चुके हैं, लाइक अस्थमा, हेपेटाइटिस, कैंसर, कार्डिक यानी दिल के अमराज, जो रेगुलर मेडिसिन के ऊपर चल रहे हैं ना, ये 20% वो लोग हैं। अब हमने करना क्या है, हमारा क्या मिशन है, हमारा क्या मकसद है, हम सब लोग आज इधर क्यों जमा हुए हैं? हम ये चाहते हैं, हमारा ये मिशन है। देखिए, जब भी मैं समझती हूँ, यहाँ पे मैं एक बात करना बड़ा जरूरी समझती हूँ कि आप लोग वो खुशनसीब लोग हैं। इस वक्त जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आप लोग बहुत खुशनसीब लोग हैं। वो किस तरह से कि अल्लाह ताला ने जब किसी से कोई अच्छा काम लेना होता है तो वो उसको चुनता है। तो आप भी चुने हुए लोगों में से हैं। क्यों चुने हुए लोगों में से हैं? आप इसलिए चुने हुए लोगों में से हैं कि अल्लाह ताला ने आपसे एक मिशन पूरा करवाना है। कैसे, क्या मिशन? कि आपने लोगों की सेहत को ठीक करना है। हमारा मिशन क्या है, हमने क्या करना है, मैंने, आपने, हम सब ने मिल के ये काम करना है कि जो 20% लोग हैं उनकी बीमारी को खराब होने से रोकना है, ठीक है जी। बेचारे जो लोग मुसलसल बीपी की टैबलेट यूज कर रहे हैं, जो अस्थमा में गिर चुके हैं, यानी जिनको बीमारियां लग चुकी हैं, उनकी बीमारी को हम कंट्रोल करेंगे, ठीक है। फिर उन्हें हम 75% लोगों में लाएंगे और फिर उन पर मेहनत करके हम उनको 5% में ले जाएंगे। 5% वाले लोग कौन से थे? सेहतमंद लोग जिनको कोई मसाइल नहीं है। हमने 20% वालों की सेहत को भी मेंटेन करना है। 75% वाले जो लोग हैं, इनको हमने 20% में जाने ही नहीं देना। हमने इन सारे लोगों को मिलजुल के तो 5% लोगों में लेके आना है। हमारा मिशन, हमारा मकसद, हमारी जिम्मेदारी छोटी जिम्मेदारी नहीं है। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि हम लोग मेडिसिन के ऊपर लगे हुए हैं, अद्वियात के ऊपर, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम सब ने यही काम करना है, मेरा भी और आपका भी। हमारा मिशन ये है कि हमने लोगों की सेहत को बरकरार रखना है, लोगों की सेहत को महफूज करना है, लोगों को बीमारियों से बचाना है, उनका लाइफस्टाइल बेहतरीन बनाना है। ये हमारा मिशन है। तो यकीनन मैं समझती हूँ कि आप सब लोग भी हमारे इस मिशन के अंदर हमारा साथ जरूर देंगे। क्यों जी, देंगे ना जी? अब देखते हैं, हमें पता चला कि हमने ये मिशन है, तो इस मिशन को पूरा किस तरह से हम करेंगे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए जी। तो सिंपल उसके लिए हमारा इदारा हमें एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हेल्थ कॉन्सेप्ट देता है। हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या वो देता है? वो कहता है कि किसी भी इंसानी जिस्म के साथ, किसी भी इंसानी जिस्म को, बड़े गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को, यहाँ आपके लिए कोई डॉक्टरी कोई चीज जरूरी नहीं है। सिंपल सा फार्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो कहता है, हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो क्या बताता है कि किसी भी इंसानी जिस्म के साथ अगर आप ये 3 काम कर लेते हैं तो आप बीमारी का शिकार नहीं होंगे। कौन से 3 काम जी? पहले नंबर पे क्लिनजिंग, दूसरे नंबर पे रिप्लेनिशिंग और तीसरे नंबर पर स्ट्रेंथिंग, ठीक है।
क्लिनजिंग में आपने क्या करना है, क्लिनजिंग क्यों जरूरी है? वो कहते हैं जिस्म की सफाई, सबसे पहले जिस्म की सफाई करें, फिर उसकी भराई करें, फिर उसको ताकत दें ताकि वो मुतवाजन हो जाए। सफाई क्यों जरूरी है? डेफिनेटली आप रोजाना सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, शावर लेते हैं, नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, ये है आपके जिस्म की बैरूनी सफाई। जिस तरह आप रोजाना की बुनियाद पर बैरूनी सफाई करते हैं, उसी तरह आपके जिस्म को अंदरूनी सफाई की भी जरूरत है। अंदरूनी आपके अज़ा का साफ सुथरा होना और ताकतवर होना इंतहाई जरूरी है आपका सेहतमंद होने के लिए। अच्छा, अब वो सफाई किस लिए होगी भाई? वो इस तरह से होगी कि आपके जिस्म के अंदर आपकी हवा के जरिए, खुराक के जरिए, पानी के जरिए और आपकी अद्वियात के जरिए, जो आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, उनके जरिए आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी गंदगी जा रही है। आपकी हवा में क्या है? गर्दो गुबार है, धुआं है। आपकी खुराक कौन सी है? उसको आपके फलों को पेस्टिसाइड्स लगे हुए होते हैं, आपकी सब्जियों को पेस्टिसाइड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। आपका पानी जो है उसके अंदर 85%, पाकिस्तान के पानी के अंदर 85% आर्सेनिक पाया जाता है। ये तहकीक है इसी की, WHO की ये तहकीक है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के पानी के अंदर 85% आर्सेनिक पाया जाता है, जो कि एक बहुत खतरनाक किस्म की धात है, ठीक है जी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपके जिस्म के अंदर जमा होती जाती हैं, तो आपके अज़ा पहले कमजोर होते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं। हमने इन सारी चीजों को निकालने के लिए हमारे इदारे ने हमें कुछ डिवाइसेस दी हैं और कुछ फूड सप्लीमेंट्स दिए हैं, जिनको खाएंगे तो आपके जिस्म से ये सारी गंदगी निकल जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रिप्लेनिशिंग है जिस्म। दूसरा जो अहम कदम है वो है रिप्लेनिशिंग। जिस्म की सफाई के बाद जिस्म के अज़ा और निज़ाम को मुतवाजन करना। इसके लिए हमारे इदारे ने 2 आला मियार की प्रोडक्ट्स हमें दी हैं, जो कि एक कॉर्डिसप्स है और दूसरी है स्पोरुलिना। और इसके इस्तेमाल के लिए आपने साथ हमें BCM और हेड केयर ऑपरेटर्स, ये हमारी सेहत को बैलेंस करेगी, रिप्लेनिशिंग करेगी, उसको मुतवाजन करेगी, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो है स्ट्रेंथिंग का। जिस्म को मुतवाजन करने के बाद तीसरा अहम कदम जिस्म को मजबूत करने का है। हम ग़िज़ाइयत की कमी और ज्यादती को मुतवाजन करके जिस्म को मजबूत करते हैं। इसके लिए हमारे इदारे ने हमें 2 तरह की जो फूड सप्लीमेंट्स हैं, 2 तरह की प्रोडक्ट्स हमें वो दे रहा है। कैल्शियम सीरीज है और जिंक है। अब इन सारी चीजों को इस्तेमाल करके, खा के, तो हम अपने अज़ा को, अपने ऑर्गन्स को मजबूत बनाएंगे, ताकि हमारे जिस्म के अंदर कोई किसी किस्म की बीमारी ना रहे, हमारा कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम जो है वो मजबूत हो और हम हर आने वाली बीमारी के साथ लड़ सकें। तो ये 3 चीजें जो थी, क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथिंग, करके हम खुद भी बीमारी से बचेंगे और अपनी फैमिली को भी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं जी। तो क्लिनजिंग, रिप्लेनिशिंग और स्ट्रेंथिंग जिनसे करनी है, उनके लिए हम देखते हैं कि क्या इसकी कोई ग्लोबली तौर पर भी इसका कोई तारुफ है, क्या इनको जाना पहचाना जाता है, या इनकी क्वालिटी क्या है जी। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि जी आपके ये फूड सप्लीमेंट्स जो हैं, ये अभी पीछे जब वो हमारे इदारे की वीडियो दिखाई गई, वहां पे भी आपने देख लिया इसको कि वहां पे बाकायदा तौर पे वो बने हुए हैं, हमारे वो प्लांट्स लगे हुए हैं जहां पर ये प्रोडक्ट्स, ये फूड सप्लीमेंट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। साइंटिफिक तरीके से इनको बनाया जाता है, बायोलॉजिकल तरीके से इसको बनाया जाता है कि ये इंसानी जिस्म के अंदर जाके तो आपको परेशान नहीं करती, बल्कि आपको सुकून देती है। तो अब हम इसका क्वालिटी सर्टिफिकेट्स देख लेते हैं कि आप खुद भी देख के इसको परेशान हो जाएंगे जी। नेक्स्ट पेज कर दें कि क्वालिटी जो है इसकी वो क्या है, पूरी दुनिया के अंदर ये किस तरह से जाने जाते हैं। तो ये दुनिया के आपको सामने स्क्रीन पे अगर नजर आ रहे हैं तो ये सर्टिफिकेट दिखाए जा रहे हैं। अगली नेक्स्ट स्लाइड कर दें, सर्टिफिकेट्स वाली जी। थैंक यू।
जी, तो ये हमारे पास जो हमारी डिवाइसेस हैं, हमारे फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये उनके क्वालिटी सर्टिफिकेट हैं, ठीक है। वह कहता है जी टीएन's डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स आर ग्लोबली सर्टिफाइड। जी, सबसे पहली लाइन मैंने पढ़ी थी डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट। हमारे फूड सप्लीमेंट्स जो हैं ये बैलेंस हैं, ये कमी को पूरा करेंगे और ज्यादती को भी खत्म करेंगे। ये बैलेंस करेंगे आपकी बॉडी को। आपके जिस्म के अंदर अगर किसी चीज की ज्यादती है तो उसको भी बैलेंस करेंगे, अगर कमी है तो उसको पूरा करेंगे, ठीक है। डाइटरी बैलेंस फूड सप्लीमेंट्स इनको कहा जाता है और ये ग्लोबली तौर पर ये सर्टिफिकेट्स जो हैं ये प्रूव्ड हो चुके हैं, ओरिएंटेड बाय अप्रूव्ड बाय टॉप अथॉरिटीज। जी, दुनिया के बड़े बड़े जो सेहत के इदारे हैं उन्होंने इसको सर्टिफिकेट दिए हुए हैं। ये ISO 9001 and 2, ISO 14001, हिलाल, ठीक है, ड्रैप है, उसके बाद USFDA है, CFDA है, SFDA है, CEGMPQCQ, ये सारे इसके क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं माशाल्लाह से। और आप हर तरह से इस वक्त मुतमिन हो चुके होंगे कि ये वाकया ही एक ब्रांड है। यानी हमारे पास हम जिन चीजों को आपसे मुतारफ करवा रहे हैं वो बहुत अमेजिंग और बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देने वाले फूड सप्लीमेंट्स और डिवाइसेस हैं। अमेजिंग किस्म के फूड सप्लीमेंट्स हैं ये। इंशाल्लाह जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे, जो कर रहे हैं उनको पता है और जो करेंगे वो इससे मुतारफ हो जाएंगे। तो जनाब, मेरा और आपका साथ यहाँ तक ही था। अब मैं नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाने के लिए माइक जो है वो सर अब्दुर्रहमान के हैंड ओवर करेंगी कि वो सेशन को आगे लेके चलें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया जी अब्दुर्रहमान भाई। जी माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त आपने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया। उम्मीद करता हूँ कि सब पार्टिसिपेंट ने अंडरस्टैंड किया होगा। अब इन प्रोडक्ट्स जो आपने देखी और जिन सप्लीमेंट्स के ऊपर माशाल्लाह मैम आपको बता रही थी, तो इनका जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू WHO और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मुताबिक, तो हम एक शॉर्ट सी वीडियो देखते हैं कि अमेरिका के जो माहिर ग़ज़ायात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 58 बुक लिखी हैं और उनकी 17 ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ट्रांसलेशन की है ना, तो उनको इन प्रोडक्ट्स से क्या नताइज मिले हैं ना, तो आपके साथ एक शॉर्ट सी वीडियो शेयर की जाएगी। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट इंशाल्लाह सुने तो आपको इन प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा और इनके जो नताइज हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कितने अमेजिंग है उसका भी आपको आइडिया हो जाएगा ना। और ये मैं USA के माहिर ग़ज़ायात हैं, मतलब न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिन्होंने 58 बुक्स लिखी हैं, तो आप इनकी शेयरिंग सुने ना। नेक्स्ट इसके बाद हम इनका टेस्टिमोनियल की तरफ हम जाएंगे ना, इस वीडियो के बाद मतलब डेमो की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी पे कैसे मतलब जाके रिजल्ट्स देती हैं और कैसे उनको डिटॉक्सिफाई करती हैं, कैसे उनकी क्लींजिंग करती हैं हमारी बॉडी से। तो उनका हम प्रैक्टिकली तौर पे डेमो देखेंगे इस वीडियो के बाद। Good evening, ladies and gentlemen, brothers and sisters. We are all here because we care about health. That makes us ladies and gentlemen. But we are also here because we are part of the human family. That makes us brothers and sisters. And we all share a common parent and creator. Tianxi has some of the best products that I have ever seen. I'm a nutritionist, and my background is in nutrition and herbs in the United States. I have written 58 books that have been translated into 17 different languages, some of them. And collectively, those 58 books have sold about 19 million copies worldwide. Some have been better sellers than others. But in all that time, and in looking at all of the products that are out there, I have come to find that this company has some products that are revolutionary, that have already changed the lives of many. I wanted to try the high calcium out as an example.
on people that I know, some of my staff and friends and family. There is one lady who works for me who suffered from osteoporosis. She's been with me for 10 years. She's my secretary. She had tried many, many products, and none of those calcium products worked. She was put on the high calcium, and within about 4 weeks, her osteoporosis condition began to improve. She saw results. She became a believer. Another individual had had a compromised immune system, and this individual had suffered from allergies and from low-grade infections over a period of several years. I recommended the immune formula. The result was that this individual started taking the immune formula, and within about 3 weeks, this person was on the road back again to better immune health. The infections cleared up. The allergies stopped. The constant sinus problems in that ceased. Both of these individuals became converts to the products because they worked. The products work because they have integrity behind them. जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम राना अब्दुल हसीब तारिक है जी माशाल्लाह। और आप मैं लोगों को फर्स्ट आइडिया ईयर हो में चुका होगा वीडियो के रिजल्ट का। जी नेक्स्ट राना अब्दुल हसीब भाई को वेलकम करते हैं टेस्टिमोनियल के लिए ना। इन प्रोडक्ट्स के जो डेमो है वो आपको बताएंगे कि कैसे हमारी ये प्रोडक्ट पहले ये जो थोड़ा बॉडी सा है एक्सप्लेनेशन कर लें इस वीडियो की ना। जी आप मैं करें एक्सप्लेन कर नसीब लूँ, ठीक है ठीक। जी जी अच्छा एक्सप्लेन तो कर दें। ये जॉन हेलमन है, अमेरिकन न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो ये बता रहे हैं इस वीडियो में कि मैंने जो है 56 बुक्स लिखी हैं और जो 17 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई हैं, और उसकी जो कॉपीज है वो ओवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है 19 मिलियन कॉपीज सेल भी हुई हैं। तो ये जो है हमारे 2 सप्लीमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, हमारी टाइम्स के 2 सप्लीमेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में बता रहे हैं। पहला जो है वो ये बताते हैं कि इनकी सेक्रेटरी थी, पर्सनल सेक्रेटरी, उनको जो है ऑस्टियोपोरोसिस का मसला हुआ। यानी ऑस्टियोपोरोसिस होता है हड्डियों का भुरभुरापन, यानी हड्डियां खोखली होना शुरू हो जाती हैं अंदर से। तो उनको ये मसला हुआ, तो उन्होंने जो है बहुत सारी ढेरों कैल्शियम प्रोडक्ट्स जो है यूज की, लेकिन उनको कोई जो है फर्क नहीं पड़ा, बेनिफिट नहीं हुआ उनसे। तो फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि उन्होंने टैंसी न्यूट्रेंट सुपर न्यूट्रेंट कैल्शियम यूज की, यानी टाइम्स की कैल्शियम उन्होंने यूज की। तो क्या हुआ कि 4 हफ्ते के अंदर ही उनका जो ऑस्टियोपोरोसिस था वो रिवर्स हो गया और वो रिकवरी की तरफ आ गई। तो उसके बाद जो है दूसरा जो इसने जॉन हेलमन इन्होंने जो टेस्टिमोनियल हमें बताया है, वो एक बंदे की बात कर रहे हैं जिसको लो इम्यूनिटी का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से जो उसको एलर्जीज रहती थी, इन्फेक्शंस रहते थे और साइनस का इशू होता था। तो उसको जो है इन्होंने हमारा इम्यून फार्मूला जिसका नाम कॉर्डिसेप्ट है वो इन्होंने यूज करवाया। तो कुछ ही हफ्तों बाद जो है क्या हुआ कि उसका जो इम्यून सिस्टम था वो वापस से स्ट्रांग होना शुरू हो गया और अपना काम सही तरीके से करना शुरू हो गया, अपना फंक्शन सही तरीके से अदा करने शुरू हो गया। और जो इन्फेक्शंस उसको होते थे, एलर्जीज होती थी, वो खत्म हो गई। और इसके अलावा जो उसका साइनस का प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया। तो ये 2 टेस्टिमोनियल्स जो हैं जॉन हिलमन, डॉक्टर जॉन हिलमन ने हमें बताए। तो ये यहाँ तक ये टेस्टिमोनियल का सेशन था। उसके बाद जो है मैं वापस उनको हैंड ओवर करूंगा अब्दुल रहमान साहब को कि वो आगे बढ़ाएं। जी टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम नेक्स्ट टेस्टिमोनियल की तरफ हम आते हैं। तो राना अब्दुल हसीब भाई को वेलकम करूंगा कि वो प्रोडक्ट्स के टेस्टिमोनियल शॉर्ट टाइम में ना आगे उसके डेमो कर दें, क्योंकि इसके बाद लास्ट टॉपिक है और जस्ट उसके बाद ये क्लास जो है ना वो क्लोज हो जाए।
तो ये टेस्टिमोनियल राना अब्दुल हसीब भाई को हम वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई, ये डेमो का सेशन है अभी हमारा और हम डेमो करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि कम वक्त में हम डेमो कर लें। और डेमो हम किन चीज़ों को करेंगे? डेमो हम करेंगे, डेमो हम जो है वो कॉर्डिसेप का करेंगे। हमारी जो है जिसकी अभी डॉक्टर जान हेलमन बात कर रहे थे, कॉर्डिसेप का डेमो करेंगे, ग्रेप का डेमो करेंगे, सेल्फ रिजुविनेशन, ठीक है, ये हमारी एक प्रोडक्ट है जो आर्टिस्ट के अंदर ब्लॉकेज को खत्म करती है, और चिटासन का डेमो करेंगे, ठीक है। और डेमो के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? हमें पीएच पेपर चाहिए, पायोडीन चाहिए, और राइस चाहिए, चावल चाहिए, पानी चाहिए, और चिटासन के लिए हमें कोई भी कार्बोनेटेड वाटर, कोई भी हमें ड्रिंक चाहिए। तो सबसे पहले हम जो है चिटासन का डेमो कर लेते हैं, और ये हम बोतल का पीएच लेवल चेक कर लें कि कार्बोनेटेड वाटर जो है हमें इसे अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए ना। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन अभी हम इसकी एसिडिटी का जो वजह है ना उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर तेजाबियत होती है, ठीक है। ये मैंने इसका पीएच लेवल चेक किया है, और ये मैंने इसको थोड़ा सा ये ग्लास के अंदर डाल दिया है। तो जब हम इसका पीएच लेवल चेक कर रहे हैं तो पीएच लेवल कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके साथ ये पीएच पेपर है, इसके साथ ये टेबल दिया हुआ है। तो ये हम जब मैच कर रहे हैं तो ये 2 और 3 के साथ मैच कर रहा है, बल्कि 2 के साथ एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अगर आप गौर से देखें, थोड़ा सा कलर इसमें 1 का भी आ रहा है, लेकिन 2 और 3 के साथ ये ज्यादा मैच कर रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 7 जो है ये न्यूट्रल होता है, 2 का मतलब है तेजाबियत, एसिडिटी होती है। तो हमारी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। जी अब हो रहा है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है बोतल के अंदर चिटासन डाल रहे हैं। चिटासान जो है हमारी एक प्रोडक्ट है जो तेजाबियत के लिए बहुत जबरदस्त है। यानी कि आपकी फैमिली में जानने वालों में जिसको भी तेजाबियत का मसला है, मैदे की एसिडिटी का मसला है, ठीक है, अल्सर का मसला है, ठीक है, उनके लिए बहुत जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। अच्छा, तेजाबियत मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं कि तेजाबियत जो है ये बहुत अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है कैंसर के लिए, ठीक है। तो जब हम कई साल बल्कि कई दिहाइयों तक अपने मैदे के अंदर जिस्म में तेजाबियत रखेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा कि एक दिन हमें कैंसर जो है, कैंसर को अच्छी इन्वायरमेंट मिलेगी और कैंसर जो है बॉडी में ग्रो हो जाएगा। तो ये हमने इसमें चिटासन डाल दी है, और चिटासन ने काफी हद तक काम कर लिया है। इसको हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और इतनी देर में वक्त को बचाते हुए हम दूसरी डेमो की तरफ आते हैं। तो ये हम राइस ले रहे हैं जी, आम चावल हमने लिए, और उसमें हम पायोडीन डालेंगे, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मैं आपको साथ साथ बताता जाता हूँ। पायोडीन का कलर जो है ये डार्क ब्राउन होता है, तो आपको भी पता है ये अक्सर यूज होती है जख्मों को साफ करने के लिए, ठीक है। तो बहरहाल हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह जख्मों के लिए हम चिटासन यूज करते हैं, तो हम पायोडीन। अच्छा, इसका कलर जो है डार्क ब्राउन था ना, तो अच्छा, तो डार्क अभी भी डार्क ब्राउन है। तो अब इसको ऑक्सीजन मिलेगी, इसको हवा से ऑक्सीजन मिलेगी, और क्या होगा, ऑक्सीडेशन का अमल होगा। ऑक्सीडेशन हम कहते हैं गलने सड़ने का अमल, ठीक है, ये डार्क ब्राउन है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन का अमल होता रहेगा। हम इसको साथ साथ जो है और गिलासों में हम शिफ्ट कर रहे हैं ताकि हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट जो है वो कर सकें। ये हमने 3 गिलासों में हमने इसको डाल दिया। अच्छा, और इसमें हम ये पानी भी डाल रहे हैं, सब में थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं तीनों गिलासों में, ठीक है। और अब हम इसमें अपनी प्रोडक्ट डालेंगे, और मैं आपको ये प्रूफ करूंगा कि ऑक्सीडेशन का अमल जो है ये हमारी प्रोडक्ट रिवर्स कर देती है। ये हमने ग्रेप डाला, सॉरी कॉर्डिसेप डाला है आपके सामने, ये हमने कॉर्डिसेप डाला है, कॉर्डिसेप को मिक्स कर दिया है। उसके बाद फिर हमने ये ग्रेप डाला है, ग्रेप एक्सट्रैक्ट, अंगूर के एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये अंगूर के छिलके और बीज से ये ली गई प्रोडक्ट है, जिसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट जो होता है उसे कहते हैं रिजर्विट्रॉल। तो ये क्या करता है, ये दिल की नालियों के अंदर ब्लॉकेज को, चिकनाई को खत्म करता है। ये हमने इसमें डाल दिया ग्रेप, और इसके अंदर हम डालेंगे
सेल रिजुविनेशन, ठीक है, सेल को दोबारा जवान करना। ये आपके सामने मैं तकरीबन आधे कैप्सूल के करीब इसमें जो है वो डाल रहा हूँ। तो इसको भी हम इसी तरह मिक्स करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छी तरह से हल हो जाए। अच्छा, तो हम करने क्या जा रहे हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑक्सीडेशन। इसको आप समझ लें। आजकल आपने देखा है ऑक्सीडेशन क्या है, गलने सड़ने का अमल। आजकल आपने देखा है ऑक्सीडेशन कहाँ पे होती है, हमारी दिल की नालियों में होती है। दिल की नालियों में ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो रहा है, स्टंट डर रहे हैं, बाईपास बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। सिस्टर हिना यहाँ पे मौजूद है, अपनी कजन को लेके आई, उनकी कजन की उम्र 23 साल थी, उसको दिल में 2 स्टंट डले हुए थे। तो ये स्टंट क्यों डलते हैं, चकनाई हमारे खून की नाली में आके जमती है, चकनाई हमारे खून की नाली में आके जमती है और उस चकनाई को खून से ऑक्सीजन मिलती है। तो जब उसे ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीडेशन का अमल होता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे खाना आपने पकाया, बाहर रख दिया, उसको ऑक्सीजन मिली, वो गलने सड़ने लग गया। अगर आप उसको वैक्यूम कर देते हैं, अगर आप उसकी हवा निकाल देते हैं, उसको वैक्यूम पैकिंग में बंद कर देते हैं, तो ऑक्सीडेशन का अमल स्टॉप हो जाएगा। तो हम जो है बात कर रहे थे, खून की नाली में चकनाई आके जमी, खून से उसे ऑक्सीजन मिली, तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, गलने सड़ने का प्रोसेस हुआ, गलने सड़ने का प्रोसेस हुआ, फिर चकनाई आई, फिर खून से उसे ऑक्सीजन मिली, फिर गलने सड़ने का प्रोसेस हुआ। इसी तरह से वो जर्रात जमते रहते, खून की नाली ब्लॉक हो जाती है और फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो आप एंजियोग्राफी कराते हैं, पता चलता है डॉक्टर साहब ने कहा जी 80% ब्लॉक है, 60% ब्लॉक है, तीसरी जो है वो 60% ब्लॉक है। क्या होगा जी, स्टंट डालेंगे। तो फिर स्टंट डाले जाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है, स्टंट डालने के चंद सालों के बाद बाईपास होता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट हमारा सेल का पूरा हो गया है। अब मैं इस पानी को जो है, इस पानी को मैं इस गिलास में वापस डाल रहा हूँ। तो अब देखें, आपको नजर आ रहा है, सेल ने सबसे पहले काम किया सेल रिजुविनेशन। ये सेल को दोबारा जवान करती है, सेल को डिटॉक्सिफाई करती है, ऑक्सीडेशन का अमल स्टॉप करती है, उसको दोबारा से उस हालत में ले आती है। तो सेल रिजुविनेशन हम आर्टिस्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, फालिज, ब्लड प्रेशर, लकवा, ब्रेन हेमरेज, उसमें हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, मैं फिर एक और तजर्बा आपके साथ यहाँ करना चाहूंगा कि देखिए, मैं इसी में इसने रिवर्स कर दिया, इसके अंदर मैं एक कतरा और डाल रहा हूँ। ये मैंने एक कतरा और डाला इसके अंदर, तो देखिए दोबारा ब्लैक नहीं होगी। आप देख रहे हैं, दोबारा चावल ब्लैक नहीं हुए। अब मैं दोबारा फिर एक कतरा डालता हूँ, ये देखिए फिर मैंने एक कतरा डाला, ये देखिए अब चावल दोबारा ब्लैक नहीं होंगे। तो मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये चावल दोबारा ब्लैक नहीं हो रहे, कि हमारी प्रोडक्ट 2 दफा काम करती है। यानी कि आपने प्रोडक्ट खाई तो आपकी पहली ऑक्सीडेशन है, उसका भी इसने बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर आपने चकनाई खाई तो उसके बाद भी इसने फिर बंदोबस्त करना शुरू कर देती है। यानी कि ये 2 दफा काम करती है। इसी तरह ये देखिए ग्रेप का भी एक्सपेरिमेंट तकरीबन कंप्लीट हो गया। ग्रेप एक्सट्रैक्ट इसने भी क्या किया है, ये देखिए चावलों को रिवर्स जो है वो वाइट कर दिया है। तो ग्रेप एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये भी हम आर्टिस्ट को ब्लॉकेज को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा फिर ये हमारी कॉर्डिसेप है। कॉर्डिसेप का काम सफाई करना नहीं है, ये हमारी बैलेंसिंग प्रोडक्ट है, ये बैलेंस करती है। तो इसने भी तकरीबन देखें, आप गौर करें तो तकरीबन 70-80% इसने काम कर दिया है, ठीक है। अच्छा, ये वो वाले चावल हैं जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ पानी डाला था। ये उसी के उसी तरह ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं जिस तरह पहले ब्लैक थे। इसके ऊपर ऑक्सीडेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो इस तरह हमारी दिल की नालियों में ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। और आपको पता है स्टंट डालने का 3 लाख से ज्यादा का खर्चा है, बाईपास का 5 लाख से ज्यादा का खर्चा है, ठीक है। तो हम अपनी फैमिली को इन तमाम प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। तो ये हमने पीएच लेवल चेक किया था जी, और पीएच लेवल जो था वो 2 से 3 था चिटासन का। और अब हम इसको दोबारा पीएच लेवल चेक कर रहे हैं आपके सामने। एक तो ये देखिए गौर से अगर आप देखें तो इसने पेप्सी के अंदर कुछ कर दिया है, ठीक है, अलग अलग कुछ ना चीजें बना दी हैं, नीचे कुछ बिठा दिया है, इसको साफ कर दिया है, और कुछ चीजें जो है वो पानी का जो कलर है वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब मैं आपके सामने पीएच लेवल चेक कर रहा हूँ। तो देखें जी ये 2 के साथ भी मैच नहीं कर रहा, 3 के साथ भी मैच नहीं कर रहा, 4 के साथ भी मैच नहीं कर रहा, 5 के साथ मैच कर रहा है, और 6 के साथ भी थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है। 5-6 पे ये ले आया ना, हाँ 6, और थोड़ा सा इसमें कलर देखें आप, 7 का भी आ रहा है, 7 का भी कलर आ रहा है। तो 7 कलर जो है इसको न्यूट्रल कहते हैं ना, कि जब आपके जिस्म का पीएच लेवल 7 होगा, इसका मतलब ना वो तेजाबियत है ना वो एसिड है।
तो इसने ना 2-3 से इसको 5-6 पे पहुंचा दिया थोड़ी देर में। अगर हम इसको और टाइम देंगे तो ये 7 पे पहुंचा देगा। तो हमने ये साबित किया कि चिटासन अगर आपके पास है तो अब आपके घर में कोई तेजाबियत का पेशेंट नहीं रहना चाहिए, अल्सर का पेशेंट नहीं रहना चाहिए। क्या करना है, खाने से आधा घंटा पहले पानी पिए, उसके साथ 1 से 2 कैप्सूल चिटासन के ले लें, तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर तेजाबियत जो है अब वो आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। तो ये हमारी डेमो थी, हमने जल्दी से आपको प्रोडक्ट की डेमो कर ली। तो अब हम जो है वो आगे बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ। जी नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का, और वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब वेल्थ की। अब इस सिस्टम के ज़रिए हम अपने फाइनेंशियल लेवल कैसे इनहेंस कर सकते हैं। हर पर्सन्स को फाइनेंशियली चैलेंजेस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम हमें फाइनेंशियली वेल्थ के हवाले से क्या एडवांटेज देता है। तो उस मतलब सेशन को हम सर राना तारिक साहब को वेलकम करेंगे कि वो वेल्थ की जो है इस सिस्टम की ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप ये कह लें इस प्रेजेंटेशन की मतलब मेन जो चीज़ है ना, जो लास्ट टॉपिक है इस प्रेजेंटेशन का, ठीक है। तो सर राना तारिक साहब को वेलकम करते हैं अगेन। जी थैंक यू अब्दुल रहमान भाई। जी अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारी कंपनी हमें दौलत की चाबी ऑफर करती है, जिससे हम अपने लिए अपनी फैमिली के लिए दौलत के दरवाजे खोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको एक साहब नजर आ रहे हैं और वो डॉलर्स में खेल रहे हैं ना, तो हम चाहते हैं आप भी ऐसे बन जाएं। तो इसको बनने के अगर आप ऐसे बनना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन का इस सेशन का आगाज मैं करूंगा टिम सेल के एक सेंटेंस से ना। टिम सेल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े गुरु हैं, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त एक जुमला जो है वो बोला, और अगर आप इस जुमले की गहराई को समझ जाते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है आप और आपकी आने वाली नस्लें खुशहाल हो जाएंगी ना। तो टिम सेल कहते हैं दौलत उन लोगों के लिए पोशीदा रहती है जो हर काम खुद करते हैं, और दौलत उन लोगों पर निछावर होती है जिनके अंदर दूसरों को सिखाने का काफी सब्र मौजूद होता है। तो आप बात समझें कि अगर आप हर काम अपने हाथ से खुद करना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है दौलत आपके सामने पोशीदा रहेगी, और अगर आप लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं वही काम, तो दौलत आपके सामने आया हो जाएगी, दौलत आपके सामने खुल के आएगी ना। तो हमारे माशरे में ज्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो अपने हाथ से ही काम करते हैं। अपने हाथ से कौन कौन काम करते हैं? अपने हाथ से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, जिनको हमने शुरू में तशबीह दी थी लिजर्ड के साथ कि वो छिपकली की सोच के साथ मिलते हैं। तो स्पाइडर वाली सोच की तरफ हमने जाना है। स्पाइडर वाली सोच वाले लोग क्या होते हैं? वो लोगों को सिखाते हैं, वो अपने काम लोगों को सिखाते हैं इस नीयत से कि उनका भला हो। तो क्या होता है, कानूनी कुदरत उनको खुशहाल कर देती है, अमीर कर देती है। अच्छा तो हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आपने यहाँ पे क्या बिल्ड करना है, कैसे आप दौलतमंद होंगे? आपने कंज्यूमर ग्रुप बनाना है, सार्फिन का ग्रुप बनाना है। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बना के सार्फिन का बहुत बड़ा ग्रुप बनाया, गूगल ने बहुत बड़ा सार्फिन का ग्रुप बनाया, फ्री में चीजें ऑफर करके सार्फिन का ग्रुप बनाया। तो ये एक नया कंसेप्ट था। तो हमारे पास भी बहुत सारी जो है वो सर्विसेज, बहुत सारी ट्रेनिंग्स फ्री हैं। जैसे ये ट्रेनिंग हम आपको फ्री दे रहे हैं, ठीक है, तो हम उसी मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह जैसे एक जुमला आप समझें, मार्क जुकरबर्ग ने गूगल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके दुनिया का अमीर आदमी बना। मार्क जुकरबर्ग, अगर गूगल ना होता मार्क जुकरबर्ग अमीर आदमी ना बनता। इसी तरह से आप और हम ट्यांस कंपनी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके अपने आप को, अपनी फैमिली को हम खुशहाल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कंज्यूमर ग्रुप बना के। कैसे बनाना है? ट्यांस हमें प्रोडक्ट देगी, ट्रेनिंग्स देगी और काम करने की जगह देगी, और जी सिस्टम भी आपको ट्रेनिंग देगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने यू लिखा हुआ है उसके नीचे देखिए, आपने क्या करना है, वक्त देना है। आपने अपना वक्त देना है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। आपने चीजों को इस्तेमाल करना है, अपने हल्का बाब में लोगों को बताना है। कैसे बताना है हम आपको सिखाएंगे। तो ट्यांस क्या देगी? हम ट्यांस को वर्ड ऑफ माउथ रेफरेंस के जरिए हम उनको क्या करेंगे, कस्टमर देंगे। टाइम्स हमें क्या देगी? मंथली बोनस देगी।
हर महीने की 15 तारीख को बोनस आ जाता है। तो 3 इसमें काम है जो आपको करने हैं। सबसे पहले रजिस्टर्ड होना है, चीजों को इस्तेमाल करना है, दूसरों से शेयर करना है। ये 3 स्टेप हैं, रजिस्टर्ड होना है, चीजों को इस्तेमाल करना है और दूसरों से शेयर करना है। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे? ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म नजर आ रहा है, इस फॉर्म को आप फिल करेंगे, इसके साथ आईडी कार्ड की कॉपी लगाएंगे। ठीक है जी, आईडी कार्ड की कॉपी लगाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म आपको जिस दोस्त ने यहाँ पे बुलाया है वो आपको दे देगा। जब आप ये फिल करवा देंगे तो टियांस क्या करेगी, आपको डिस्ट्रीब्यूशन आईडी देगी। ये सेंटर में आप ग्रीन कलर का देखें, आपको ये कार्ड जो है वो नजर आ रहा है। टाइम्स जो है वो आपको आईडी दे देगी, बना देगी, एक बुक देगी डिस्ट्रीब्यूशन मैनुअल, और आपको फ्रेंचाइज ओपन करने के हकूक दे देगी। यानी कि ये कार्ड लेने के बाद आप टियांस के फ्रेंचाइज होल्डर बन गए। और इसके साथ साथ टाइम्स आपको हकूक देगी कि आप अब लोगों को फ्रेंचाइज दे सकते हैं। ये मालिक के पास हकूक होते हैं, ये आपको देगी। और उसके अलावा फ्री ट्रेनिंग्स देगी। अब कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है? कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है एक स्पॉन्सर, ठीक है, एक साहब, एक खातून जो आपके स्पॉन्सर बनेंगे। फॉर्म में स्पॉन्सर की जगह लिखी हुई है, और वो आपकी गारंटी देंगे आप इस कारोबार को ईमानदारी से करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने 200 पॉइंट पूरे करने हैं। और फिर एक बहुत अहम चीज आपसे चाहिए कि आप डिसीजन टू चेंज योर लाइफ, कि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। तो ये डिसीजन जो है वो आपको करना है। अगर आप जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। अगर आप मौजूदा जिंदगी से मुतमिन हैं तो मुमकिन है ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए ना हो। अच्छा, तो सेल्फ की इज हेल्थ, सबसे सेल्फ हेल्थ इज फर्स्ट। सबसे पहले आपकी सेहत है। यानी कि हमारी कंपनी कहती है वी डोंट सेल द प्रोडक्ट, वी सेल द हेल्दी लाइफस्टाइल। हम चीजें नहीं बेचते, हम सेहतमंदाना लाइफस्टाइल बेचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी सेहत है। तो आपने ऑर्डर देना है कंपनी को और 200 पॉइंट पूरे करने हैं। और क्या करना है? राइट हासिल कर लेना है टू मेक 16%, 16% जो है वो बोनस हासिल करने का आपने हक जो है वो हासिल कर लेना है। ठीक है, यानी कि आप 200 पॉइंट पूरे करने के बाद कोई भी चीज लेंगे, हमारी कंपनी आपको 16% बोनस देगी। और फिर स्टार्ट परचेजिंग एंड अकोमोडेटिंग योर पॉइंट। पॉइंट आपके जमा होना शुरू हो जाएंगे। पॉइंट कहते हैं पॉइंट वैल्यू, पीवी कहते हैं पॉइंट वैल्यू, और पीवी स्टैंड फॉर पॉइंट वैल्यू। एक पीवी जो है ये $1 प्लस जीएसटी, 17% जीएसटी है इसका, ये एक जो है वो पीवी बनता है। और हमारी प्रोडक्ट मेडिसिन नहीं है, सप्लीमेंट्स है। अच्छा, तो जब आप 200 पॉइंट पूरे कर लेंगे और आपको जो है ब्रोंज मेंबर का ओहदा दे दिया जाएगा, आप ब्रोंज मेंबर बन जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो राइट होगा वो 16% का होगा, यानी कि 16% के आप हमारी कंपनी के पार्टनर बन जाएंगे। फिर इसी तरह पॉइंट जमा होते होते 3000 हो जाएंगे, तो आपका शेयर हो जाएगा 21%। इसी तरह पॉइंट बढ़ते बढ़ते 12000 हो जाएंगे, आपका शेयर हो जाएगा 26%। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते रहेंगे आपके ओहदे बढ़ते रहेंगे। तो ओहदे आगे और भी हैं, तो हम इंशाल्लाह आगे अगली ट्रेनिंग्स में आपको उसकी जो है वो डिटेल बताएंगे। तो इसके बेनिफिट्स क्या है टाइम इस बिजनेस के? आप इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। बेनिफिट्स फ्रॉम टाइम्स डिस्ट्रीब्यूशन, आप डिस्ट्रीब्यूटर कार्ड बनाते हैं, इसके आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? आपको अजाफी इनकम मिलेगी, पेड वोकेशन मिलेंगी, यानी कि आप छुट्टियों कर रहे होंगे, आपको इनकम रेगुलर आ रही होगी। टाइम और वक्त की आज़ादी मिलेगी, माशी आज़ादी मिलेगी। आप अपनी और अपनी फैमिली के सेहत के मसाइल हल करेंगे इन प्रोडक्ट्स की मदद से, और अपने इवन के जानने वालों के भी। ठीक है, आप ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी लोगों को बता सकते हैं। जिंदगी में हम देखें और कोई काम करते हैं, हम लोगों को नहीं बता सकते, लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग सिस्टम बहुत मजबूत है। आपकी अपनी इंटरनेशनल कंपनी है ये। हमारी कंपनी के दफ्तर, जैसे सिस्टर हिना ने बताया, 100 से ज्यादा ममालिक में है। इन तमाम दफ्तरों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आप अपने खुद बॉस जो है वो बनेंगे। तो ये सब बेनिफिट आप इस सिस्टम से हासिल करेंगे। हमारी कंपनी इंटरनेशनल टूर भी करवाती है। ठीक है, ये सबसे पहले फ्रांस का टूर है, और बहुत बड़ा टूर हुआ। ये फ्रांस की तारीख का सबसे बड़ा टूर था, और हमारी कंपनी के मालिक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो नोट किया गया, और उनको उसका सर्टिफिकेट मिला। फिर नीचे आपको चाइना का टूर नजर आ रहा है, चाइना का विजिट जो है वो किया गया था। उसके बाद फिर ये फर्दर आपको ये सब पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं आपको, और ऊपर जो है ये लग्जरी कार अचीवर नजर आ रहे हैं आपको। हमारी कंपनी गाड़ी का भी अवार्ड आपको देती है।
पॉइंट बढ़ते 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 आपकी तरक्की होती है, एक स्टेज पे आप जाते हैं तो हमारी कंपनी आपको $30,000 की गाड़ी देती है। ठीक है जी, ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन की स्लाइड है। 2 ऑप्शन आपको दी जाती हैं। एक ऑप्शन है कि आपको रोजाना 5 पैसे दिए जाएं, लेकिन 5 पैसे में असूल ये है कि आपकी इनकम रोजाना डबल होगी, यानी कि 5 पैसे अगले दिन 10 पैसे हो जाएंगे। और दूसरी ऑप्शन आपको दी जाती है कि रोजाना 50,000 रुपये आप ले लें और इसमें आपकी इनकम डबल नहीं होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन सी ऑप्शन को चूज करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को या सेकंड ऑप्शन को? किस ऑप्शन को चूज करेंगे जी? कोई भी पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्स दे। तभी फर्स्ट ऑप्शन को, फर्स्ट ऑप्शन को, क्योंकि उसमें डबल हो रही है इनकम ना। तो 15 दिन के बाद 819 और 50,000, और जब टोटल हम करते 30 दिन के बाद, आपने जो 5 पैसे वाली ऑप्शन चुनी, तो आप 30 दिन के अंदर हासिल कर चुके होंगे 5,36,87,091 रुपए और 15 पैसे, और इधर आप हासिल कर चुके हैं 15 लाख रुपए। तो ये आपको एग्जांपल देने का क्या मकसद है कि इस बिजनेस में क्या होता है, पावर ऑफ डुप्लीकेशन होती है। इस बिजनेस में शुरू में इनकम कम होती है, तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, वो थोड़ी इनकम की वजह से वो इस बिजनेस को वैल्यू नहीं देते, लेकिन जब वो इस बिजनेस में कई साल लगा लेते हैं तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन की वजह से उनकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उस वक्त अक्सर लोग जो है इस बिजनेस में मौजूद नहीं होते। तो कंपनी जो है आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है कि आप रजिस्टर्ड हो, प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और 16% आप बेनिफिट एंजॉय करें ना। ठीक है, और ट्रेनिंग्स लें अपने स्पॉन्सर से। ठीक है, और सीडी देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें, हमारे पास ट्रेनिंग्स में रिकॉर्डिंग मौजूद है। नेम लिस्ट बनाएं जिनको आप इस बिजनेस में लेना चाहते हैं, लोगों को इनवाइट करें, प्रेजेंटेशन दें और फिर फॉलोअप करें। तो ये कंपनी आपसे जो है वो चाहती है। तो जी सिस्टम का ये मैसेज है, सिस्टम इज द की टू सक्सेस, द सेम वे इज द राइट वे। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक मुकम्मल होगी। तो बहुत शुक्रिया आपका तवज्जो के साथ सुनने का, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। तो अब जो है इंपोर्टेशन वीडियो जो है वो राना अब्दुल हसीब आपको जो है वो प्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद फिर क्लोजिंग जो है क्लोजिंग में इंपोर्टेशन में पार्टिसिपेंट्स के साथ करूंगा, और उसके बाद फिर जो है अब्दुल रहमान भाई आज की ट्रेनिंग को क्लोज करेंगे। जी अब्दुल हसीब जी। जी मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी तो आज जो हम प्रोफाइल जिनकी देखने जा रहे हैं वो राना तारिक जावेद साहब। तो इनकी हम प्रोफाइल देखेंगे जिसमें अपना जर्नी के बारे में बताएंगे। तो 1998 में ग्रेजुएट हुए और एक जॉब की तलाश में थे उसके बाद। लेकिन जब जॉब में उनको पता लगा कि उनका उद्देश्य बहुत छोटा है, फिर उसके बाद जो है कॉमर्स कॉलेज शुरू किया, उसमें फेल हो गए। उसके बाद जो है एक कंपनी को ज्वाइन किया, वो 3 साल बाद बंद हो गई। फिर उसके बाद जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग अपनी कंपनी शुरू की, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगाया, पैसा लगाया, हार्ड वर्क किया, लेकिन एक दफ़ा फिर जो है फेल हो गए।
बाद इनके बड़े भाई ने जो है एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी से इनको मुतारिफ करवाया। तो टाइम्स जो है इनका होप बन गई, इनकी उम्मीद बन गई। 2003 में इन्होंने टाइम्स को ज्वाइन किया और 2005 में इन्होंने ग्रैंड कार अवार्ड विन किया, गाड़ी का अवार्ड। और उसके बाद 2008 में स्पीड बोर्ड का अवार्ड विन किया। बाद जो है मिनी प्लेन का अवार्ड भी विन किया इन्होंने। तो उसके बाद जो है ये इन्होंने अफ्रीका ट्रैवल किया एज एन इंटरनेशनल ट्रेनर। इसके बाद ली जिंग जो कि टाइम्स ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन है, उनके साथ मुलाकात की। ये जो है सारे पाकिस्तान के लीडर्स हैं उनके साथ। उसके बाद चाइना का टूर किया अपनी टीम के साथ। बाद इंडोनेशिया में बाली का विजिट किया। उसके बाद अफगानिस्तान ट्रैवल किया इन्होंने, वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाया। इनके साथ जो है इनकी अफगानिस्तान की टीम है। उसके बाद इजिप्ट ट्रैवल किया। अब जो है ये इस कंपनी में 1 स्टार डायमंड लाइन के रैंक पर हैं और अपनी गुड स्टैंडर्ड लाइफ जो है एंजॉय कर रहे हैं। जी, राना अब्दुल हसीब भाई ने इम्पार्टेशन वीडियो शेयर की, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। तो अब मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। आप अपनी इनपुट जो है वो दें, और अगर आपका सवाल है तो कोई आप सवाल भी कर सकते हैं। जी माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी सफर की वजह से जी वालेकुम अस्सलाम मलिक हसीब साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ आई है, काफी अच्छा फील हुआ है। तो बस हमें ये नहीं आपने बताया कि हमने करना क्या है। मेरे ख्याल से जो हमें समझ आई है, ये जो आपके प्रोडक्ट्स है ना, ये हमने सेल करने हैं, पहले खुद यूज करने हैं, फिर दोस्तों को बताना है, फिर उनको सेल करने हैं। जी और कोई सवाल आपका? बस यही है। अच्छा जी हसीब भाई, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपने क्वेश्चन किया।
अच्छा हमारा जो बिजनेस है ये सेलिंग का बिजनेस नहीं है। अगर हमारा सेलिंग का बिजनेस होता तो हम सेलमैन का एड लगाते और सेलमैन को हम हायर करते। तो ये सेल का बिजनेस नहीं है, ठीक है, और ना ही यहाँ पे आपको कोई सैलरी मिलेगी, ठीक है। ठीक है। तो हमारा जो बिजनेस है इसको कहते हैं शेयरिंग बिजनेस। ये नेटवर्क मार्केटिंग है ना, कि हमने सार्फिन का नेटवर्क बनाना है, ठीक है। हाँ, सेलमैन चीजें सेल करता है, नेटवर्क उसका नहीं बनता, नेटवर्क कंपनी के मालिक का बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन, अब सेलमैन ने जॉब छोड़ दी, उसका काम खत्म, उसका खाता क्लोज, ठीक है। एक सेलमैन ने बाटा में 10 साल जॉब की, 10 साल वो सेल करता रहा, उसने रिजाइन कर दिया, उसका खाता क्लोज। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कंपनी के पार्टनर हैं। बुरहान बस्सी साहब, मैंने शुरू में कहा, उन्होंने अपनी जिंदगी के जो है वो तकरीबन 18 साल इस बिजनेस को दिए और उन्होंने जो है इन चीजों को प्रमोट किया। बुरहान बस्सी साहब ने मुझे ज्वाइन करवाया, मुझे नेटवर्क में डाला, मुझे सिखाया। आज बुरहान भाई दुनिया में नहीं है, मैं काम कर रहा हूं, मेरी टीम काम कर रही है, तो उसमें से हिस्सा उनकी फैमिली को मिलता है। तो इसको कहा जाता है, ये जो है वो ट्रांसफरेबल जो है वो बिजनेस है। ऐसा बिजनेस है जैसे विरासत में विरासत मुंतकिल होती है, इसी तरह ये बिजनेस विरासत की तरह मुंतकिल होता है। तो कंपनी का मालिक हमें पार्टनर बनाता है, अपना पार्टनर बनाता है, हमने प्रोडक्ट को यूज करना है, यूज करके हमने शेयर करना है, शेयर करना है। वी आर प्रमोटर्स, ठीक है, पॉइंट को समझे। एडवर्टाइजमेंट मीडिया करता है, दुकानदार के पास ग्राहक जाके चीज लेता है, दुकानदार सेल करता है। पॉइंट समझिए आप मलिक हसीब भाई? जी, मेरा नाम वसीम है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा, तो अब हमारा यहाँ, हम कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं? आप प्रमोटर बनेंगे, वी आर प्रमोटर, ठीक है। हम सेल में नहीं है, ठीक है। मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको आज 4-5 प्रोडक्ट के बारे में बताया। आई एम प्रमोटर। मैंने उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं की, मैंने उनके फायदे आपको बताए, ठीक है। और जिन सिस्टर ने आपको यहाँ पे बुलाया है, मैंने उनको बताया, मैंने टूथपेस्ट यूज किया, मैंने सोप यूज किया, मैंने स्पोलिना यूज की, मैंने कैल्शियम यूज की। उन सिस्टर ने कहा अच्छा उसके इतने फायदे हैं, मैं भी ट्राई करती हूँ। उन्होंने भी ट्राई की, उन्होंने ऐसा ही पाया जैसे मैंने कहा। उन्होंने फिर अब आपको बुलाया और मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ। इसमें से जो चीज आपकी जरूरत होगी आप मांगेंगे हमसे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट जो है, थोड़ा सा अगर आप डीपली समझिए ना, थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, कि हमने चीज को इस्तेमाल करना है और शेयर करना है बस। अपने हल्का बाब में भी मेरी वालदा ने कैल्शियम यूज की, उनका ज्वाइंट पेन ठीक हो गया, ठीक है। अब मेरी अपनी वालदा अपनी हम उम्र सहेलियों से शेयर करनी है। मेरा मुंडा कैल्शियम ले आके आया, मैं कैल्शियम खाती, मेरे जोड़ा दे दर्द में आराम आ गया। तो मेरी वालदा की सहेलियां कहती हैं अपने मुंडे नु कहना एक डब्बा साढ़े वास्ते भी लाया ना, बात समझिए। तो मेरी वालदा सेल में नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्लोज सर्कल से हमने अपना नेटवर्क जो है वो बढ़ाते जाना है। तो ये अक्सर लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये ना सेल का बिजनेस है। तो यहाँ पे हम प्रमोटर हैं, जी सिस्टम हमें प्रमोट करेगा, प्रमोशनल सिस्टम है और वो हमारी मदद करेगा इनको प्रमोट करने में। और हमने सार्फिन का नेटवर्क बनाना है। और फिर दूसरी बात आपने बहुत अच्छी की, आगे क्या करना है इस मीटिंग के बाद। नंबर 1 इंपॉर्टेंट काम क्या है, जिस भाई ने जिस बहन ने आपको यहाँ पे बुलाया है उसके साथ टाइम सेट करें। वो आपको हफ्ते में 4 घंटे कम से कम, ये जी सिस्टम का पैटर्न है, हफ्ते में 4 घंटे स्टडी शुरू करवा देगा, ठीक है। और उसके वो कोई चार्जेस नहीं लेगा। अगर वो चार्जेस लेता है तो आपने हमें बताना है। जी सिस्टम के प्लेटफॉर्म के ऊपर सब लोग जो है वो वॉलंटियरली जो है वो काम करते हैं, फी सबिल्ला काम करते हैं। तो उसके साथ अटैच हो और उसके साथ 4 घंटे आप सेट कर लें हफ्ते में। ये आप 2 दिन में भी सेट कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 दिन आप पढ़ लें 2-2 घंटे। ये आप 3 दिन में भी सेट कर सकते हैं, 4 दिन में भी सेट कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर है कि आप इसको 2 या 3 दिन में सेट करें।
2 या हफ्ते में 2 या 3 दिन में आप 4 घंटे स्टडी शुरू कर दें, पहला पॉइंट। दूसरा काम क्या करना है, जिस सिस्टर ने, जिस भाई ने आपको यहाँ पे बुलाया है, आपको ये सिस्टम अच्छा लगा, स्टडी में ज्वाइन हो जाना है। दूसरा काम रजिस्टर्ड होना है आपको, ठीक है। रजिस्टर्ड होके इसकी प्रोडक्ट खरीद के उनको इस्तेमाल शुरू कर देना है, और हमारी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और आपकी फैमिली की जरूरत है, तो ये 2 काम आपने शुरू कर देने हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप इसकी स्टडी शुरू करें। आपका ज्वाइन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्वाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है आप हमारे साथ अटैच हो, और जो इल्म हमारे पास है वो इल्म आप हासिल करें, ठीक है। हम आपको बगैर चार्जेस लिए, बगैर जो है वो पैसे के, वो इल्म आपको देंगे। अब आपका काम है, जब आपका इल्म मुकम्मल हो जाए तो आप स्टेप उठाएं और इसमें रजिस्टर्ड हो, और फिर आप हमसे इल्म हासिल करके आगे आप इसी तरह अपने स्टडी सर्कल बनाएं। और ये स्टडी सर्कल कहाँ बनाने हैं, ये स्टडी सर्कल आपने ड्राइंग रूम में बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास कॉलेज है, हमारे पास स्कूल है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है, बट विदाउट वॉल्स। हमारे स्कूल की, हमारे कॉलेज की दीवारें नहीं है, ठीक है। ड्राइंग रूम में स्टडी है ये, कि हमने ड्राइंग रूम में स्टडी करनी है। मैं आपको अपने ड्राइंग रूम से मैं आपको जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। मेरी जो पूरी टीम है वो अपने ड्राइंग रूम से स्टडी जो है वो दे रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए भी यूज होता है, और आप इसी ड्राइंग रूम को आप बिजनेस के लिए यूज कर लेंगे, ठीक है जी। और कोई सवाल किसी भाई का, किसी बहन का, कोई क्वेश्चन? जी, आप सबको जी प्रेजेंटेशन यकीनन अच्छी लगी होगी। जी जाम तारिक साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, तक भी बहुत ज़बरदस्त सेशन था। मैंने बड़ी तवज्जो से सुना, और आज माशाल्लाह पार्टिसिपेंट भी काफ़ी मैंने देखा कि अटेंड रहे हैं उन सेशन में। मतलब बहुत कम जो है ना वो क्विट हुए हैं जी। अभी भी 14 लोग जो हैं 14 लोग अभी भी मौजूद हैं सेशन में। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो आपने दी, काफ़ी कीमती इन्फॉर्मेशन, तो सबने सुनी, सबको यकीनन फ़ायदा हुआ होगा जी। सर जो लोग क्विट हुए हैं वो सिर्फ नेट इशू की वजह से, मैंने चेक किया, वो उनका नेट इशू की वजह से जो है ना वो ऐसा हुआ है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त रही है। जी हाँ, वो अभी हुए हैं, जैसे प्रेजेंटेशन के क्लोज होने के बाद हुए हैं, और उन्होंने सुना है उन्होंने। और दूसरी तक भी जी सिस्टम की जो इंट्रोडक्शन आपने दी है वो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी। मैंने भी सीखा आज जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। तो आपके मजीद कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो फॉलोअप सेशन होगा, और फिर उसके बाद हमारी PSO होगी, प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, वो हम इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में जो है वो इंशाल्लाह अरेंज करेंगे। तो ये सेशन हमारा फ्राइडे को हुआ करेंगे, और फ्राइडे को, सैटरडे को या संडे को, और बाकी जो स्टडी है उसके लिए हमने बाकी डे जो है फिक्स किए हुए। उसके अलावा एक चीज मैं आपको बताता चलूं, ऐसे लोग जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उनको जो है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं करेंगे वो हमारे सिस्टम का हिस्सा बने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको ये बिजनेस पसंद नहीं आता, तो उनके लिए हमारे पास क्या है, उनके लिए हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज है। तो हम जो आपको हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, हम आपको जो हेल्थ की जो चीजें हम आपको ऑफर करेंगे, वो आप मार्केट से बहुत महंगे, पहली बात है हासिल नहीं कर सकते, दूसरी बात है बहुत महंगे दामों आप हासिल करेंगे। तो अगर आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता कोई शुगर का पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, किसी को फालिज हो गया, खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो गया है, किसी ने स्टंट डलवा लिए, कोई जॉइंट पेन का पेशेंट है, तो आप उसके लिए हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। और उन सर्विसेज के अंदर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, हम आपको फिजियोथेरेपी जो है वो सर्विसेज फ्री देंगे, ठीक है। हम आपको कंसल्टेशन जो है वो सर्विसेज फ्री देंगे, चेकअप की सर्विसेज फ्री देंगे, फॉलोअप हम आपका फ्री करेंगे, प्लस हम आपको उस बीमारी की एजुकेशन देंगे, तो ये हम फ्री देंगे। तो आप हमारी जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो हेल्थ की जो हमारी सर्विसेज हैं उनसे वो मुस्तफीद हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपके ऑनलाइन होने का, जो है हम आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह।